अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम लिनेहा है। आज मैं आपको हंग्री गोस्ट फेस्टिवल के बारे में बताने वाली हूँ, जो चाइना का गोस्ट से रिलेटेड या रूहों से रिलेटेड एक फेस्टिवल है, और ये उतना ही पुराना है जितना चाइना पुराना है। बहुत सैकड़ों सालों से इनके ये फेस्टिवल चलते आ रहे हैं। हम लोग इसको कहीं ना कहीं हमारे सफ़र से कंपेयर कर सकते हैं। हमने बहुत सुना है कि सफ़र के महीने में नीचे की बलाएं ऊपर और ऊपर की बलाएं नीचे आ जाती हैं। उसी तरीके से हंग्री गोस्ट फेस्टिवल, जो इस साल सफ़र के महीने के साथ साथ आया है, उसमें भी कुछ ऐसे ही होता है। चाइनीज़ का मानना है कि जहन्नुम के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और जहन्नुम के दरवाज़े खोलने से चाइनीज़ के अपने आबाओ अजदाद, उनकी रूहें, और कुछ ऐसी रूहें जिनको कोई याद नहीं रखता, उनके नाम पे कुछ पढ़ कर देता नहीं है, या जो बहुत बुरे तरीके से मारे गए थे, उन सब की रूहें दुनिया पर आ जाती हैं और एक महीने के लिए इस पूरी दुनिया में घूम रही होती हैं। इस महीने में इस तरीके की फेस्टिविटीज़ रखी जाती हैं जहाँ पर उन गोस्ट्स को ऑफरिंग्स की जाती हैं, खाना, इंसेंस स्टिक्स लगाई जाती हैं जिसको अगरबत्ती भी कह सकते हैं, जॉस पेपर स्टिक्स होती हैं जिसको जलाया जाता है, और अलग अलग ऑफरिंग्स की जाती हैं ताकि उनके एंसेस्टर्स आराम से जाएं। इसका फोकलोर इस तरीके से है कि वू लियान नाम के एक इंसान थे या थी। उन्होंने अपनी बहुत तपस्या करके या इबादत करके एक सर्टेन पावर्स जो थी अचीव की थी। उन पावर्स को अचीव करने के बाद वो अपने मरे हुए माँ बाप को ढूंढने निकलते हैं। उनको जाकर पता लगता है कि उनके जो घर वाले हैं, जो माँ बाप हैं, वो एक ऐसे रियलम में हैं जहाँ पर गोस्ट्स भूखी रहती हैं। अब देखें, इंसान तो खा सकते हैं, गोस्ट्स कैसे खाएंगी? उसको पता लगता है कि वो जिस जगह पर जो भी उनके गुनाह है उसकी वजह से वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर उनको खाना वगैरह कुछ नहीं मिल रहा। वो बहुत परेशान होते हैं और बुधा के पास जाते हैं। बुधा के पास जाकर पूछते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो बुधा उनको बताते हैं कि खाने की ऑफरिंग्स कीजिए और आपको जो घर वाले हैं वो भूखे नहीं रहेंगे। ल्यूनर कैलेंडर के 7th मंथ में 15th डेट को, जो कि इस साल अगस्त 18, 2024 को आ रहा है, ये डेट बनती है, और उसी डेट को उन्होंने वो खाने की ऑफरिंग्स की थी क्योंकि बुधा ने उनको ये डेट बोली थी। उसके बाद से ये फेस्टिवल बन गया हुआ है, और बाकी जितनी गोस्ट्स हैं उसको माना जाता है कि वो भूखी हैं, और इन भूखी रूहों को, ताकि वो ज़्यादा नाराज़ मत हों, इनको नुकसान ना पहुंचाएं, इस तरह की ऑफरिंग्स की जाती हैं। अब देखा जाए तो सफ़र का भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट माना जाता है। इस्लाम में नहीं, बट सुना बहुत ज़्यादा है। मुझे हदीसों वगैरह के हवाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उस चीज़ को इस्लाम से चले नहीं जोड़ती। पर सफ़र के महीने का एक ये माना जाता है कि बलाएँ ऊपर की नीचे आई हुई हैं, और इस महीने में बहुत नुकसानात होते हैं। और अक्सर हमारे लोगों को कहा जाता है कि सफ़र के महीने में आप शादी मत कीजिए या कोई इस तरीके की फेस्टिविटीज़ मत कीजिए। बहुत वाक़या सुने हैं कि किसी ने किसी से शादी, किसकी तलाक हो गई, डेथ्स हो गई, कुछ हो गई। ऐसा सब हंग्री गोस्ट फेस्टिवल के महीने के दौरान भी माना जाता है। आप लोग जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड की जाती हैं ताकि इस महीने आप नुकसान से बचे रहें? वेल, सबसे पहली चीज़ वही है, कुछ भी हो, आपको अपने घर शिफ्ट नहीं करने हैं। आपको कोई बड़ा मेजर सेलिब्रेशन या बड़ा इवेंट इस महीने नहीं करना, नहीं तो इसको मनहूस माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप इस चीज़ को
इग्नोर करते हो और आप नहीं मानते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो गोश्त हैं, जो रूहें हैं, वो दुनिया पे रहने की वजह ढूंढ रही होती हैं और वो आपकी एनर्जीज़ के साथ या आपके साथ कहीं ना कहीं लैच कर जाती हैं और लैच करने से वो दुनिया पे रह जाती हैं, जो कि उनका मकसद होता है। क्योंकि ऊपर वो काफ़ी तकलीफ़ में होती हैं और दुनिया तो शायद उनके लिए बहुत खूबसूरत जगह है। दूसरी चीज़ मानी जाती है कि रात को अपने कपड़े सुखाने के लिए मत डालें। अगर आप रात को अपने कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, तो कहते हैं कि वो गोश्त उसके अंदर आ जाती हैं या वो पहन के कहीं फिरेंगी। ये भी कहा जाता है कि वो एंटिटीज़ उन कपड़ों के साथ लैच कर जाती हैं और उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको बहुत ही ज़्यादा बैड लक लेकर आती है, कुछ बुरा होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इस महीने चाइनीज़ रात को बाहर कपड़े सुखाने के लिए नहीं डालते हैं। ये लोग चॉपस्टिक से खाना खाते हैं और ये लोग मानते हैं कि अगर आप खाने के ऊपर चॉपस्टिक्स वर्टिकली लगा देते हैं, यानी जिस तरह आपके चावल हैं इसके अंदर और आसमान की तरफ आपकी चॉपस्टिक्स हैं, तो वो कहते हैं ये नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न यूँ है कि वो कहते हैं कि गोस्ट्स को लग सकता है कि ये ऑफरिंग है, तो ये उनको लग सकता है कि ये उनका खाना है, तो वो उस खाने के साथ अटैच होकर आपके साथ कहीं ना कहीं लैच होने के चांसेस होते हैं या आपके साथ कुछ इसी तरीके से बुरा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो गोस्ट ने आपको नोटिस कर लिए। तो ये नहीं करना चाहिए। रात के वक्त दीवारों के साथ चिपक के खड़ा नहीं होना चाहिए, जिस तरह हम कभी टेक लगा लेते हैं, मत कीजिए। कहते हैं कि दीवारों पे यिन एनर्जी होती है और बहुत सारी गोस्ट्स दीवारों पे लैच ही की होती हैं, उधर ही होती हैं, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो ना लें तो बेहतर है इस महीने। अक्सर आपने वीडियोज़ अगर देखी हो या मूवीज़ देखी हो, गोस्ट्स जो चाइनीज़ या एशियन गोस्ट्स होती हैं वो अक्सर दीवार के साथ ही आती हैं। शायद यही वजह है। आखिरी ट्रेन या आखिरी बस पे रात को मत बैठिए, जो कुछ मर्ज़ी हो, वरना आप उन लोगों के साथ होंगे। एक और चीज़ है, इस महीने स्विमिंग वगैरह बिल्कुल कम्प्लीटली सब बंद कर देते हैं और वो कहते हैं कि जो पानी की बदला लेने वाली रूहें हैं, वो किसी ना किसी ताक में होती हैं कि हम किसी को डुबाएं, हम किसी को मारें, किसी नुकसान में होती हैं। शायद वो उन लोगों को दुनिया से भेजकर उनकी बॉडी को टेक ओवर करना चाहती हैं या कुछ भी। इसीलिए इस महीने स्विमिंग से कम्प्लीटली मना किया जाता है सब लोगों को। इसके अलावा आपका जो बेड है उसके साथ जूतों को बेड की तरफ मुंह करके रखने से मना किया जाता है। कहते हैं ये इनविटेशन है कि आप बेड पर आ जाओ, इसीलिए जब भी जूतों को रखें तो उनका मुंह दूसरी तरफ रखें। आपको लाल और काला रंग पहनने से कम्प्लीटली मना किया जाता है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं मेरा मानना है ये कलर स्टैंड आउट होता है, तो शायद आप ज़्यादा जल्दी नोटिस हो जाओ। तो ब्लैक और रेड इस महीने नहीं पहनते हैं, क्योंकि लाल जो है इनके लिए सेलिब्रेशन का कलर तो है, कुड बी एन इन्विटेशन फॉर देम। उसके अलावा काला मौत का रंग है इनके लिए, तो उनको लगता है शायद ये भी मेरे जैसे हैं और वो आपके साथ अटैच हो जाते हैं। कहते हैं रात को तस्वीरें मत लीजिए, नहीं तो गोस्ट आपके साथ अटैच हो जाती है, उस तस्वीर में कैप्चर हो जाती है। ज़मीन से गिरे हुए पैसे नहीं उठाते हैं, या ज़मीन पे कुछ गिरा हो, या चाइना में तो ऑफरिंग्स भी होती है, कहते हैं उसको हाथ भी नहीं लगाते, अदरवाइज़ वो आपसे अटैच हो जाएंगी स्पिरिट्स। बैंक्स का समझते हैं, जो ये हम बाल काटते हैं, कहते हैं कि ये बैंक्स भी नहीं काटनी चाहिए आप, वरना आपका फोरहेड जिधर मेन पॉजिटिव एनर्जी है वो छुप जाता है और समहाउ उन रूहों के लिए इट्स इजी टू अटैक यू। रात को कहते हैं सीटी मत बजाएं और जल्दी घर आ जाएं, स्पेशली शाम से पहले। इस तरह के और भी बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो चाइनीज़ करते हैं, और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ वाक़यात सुनाती हूँ।